Hello students, myself Mohammad Riaz. I am faculty of physics of AR Memorial Senior Secondary School. अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स जाना था, उसका अर्थ जाना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक चार्ज, और स्टैटिक चार्ज के बीच में दो स्टैटिक चार्ज के बीच का इंटरेक्शन क्या है, दो स्टैटिक चार्ज के बीच का इंटरेक्शन क्या है, उनके बीच की अनुक्रिया पता करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच को अपन पढ़ते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर अपन ने ये पता लगाया कि जब आप किसी भी दो बॉडी को आपस में क्या करते हो, रब करते हो, आपस में क्या करते हो, उनको रब करते हो, तो रब करने से क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। एक पर आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि वह बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि वह बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है। तो ऐसी बॉडी को अपन नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वह एक नेगेटिव चार्ज लेके जाता है, जिससे वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। इसलिए वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करती है तो उसके खाते में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो ऐसी बॉडी को अपन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। ऋणावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु, ये बातें अपन ने इसके बारे में की थी। आज अपन इन चार्ज का फ्लो देखेंगे कि किसी मेटल के अंदर या किसी वुड के अंदर, किसी प्लास्टिक के अंदर, किसी एबोनाइट रोड के अंदर जब चार्ज फ्लो होते हैं या नहीं होते हैं, तब अपन उन मटेरियल को क्या नाम देते हैं। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3rd लेक्चर में यही स्टडी करने वाले हैं। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3rd लेक्चर में आज अपन फ्लो ऑफ चार्जेस की स्टडी करेंगे। देखो, फ्लो ऑफ चार्जेस के बेस पे मटेरियल वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है कंडक्टर, दूसरे का नाम होता है इंसुलेटर, और तीसरे का नाम होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कहानी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ते, वो अपन अगले चैप्टरों में उसका अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लो ऑफ चार्जेस के बेस पे किसी भी पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कंडक्टर, एक का नाम क्या है, कंडक्टर, जिसको अपन चालक कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और कंडक्टर तो क्या होते हैं, मेटल, क्या होते हैं, मेटल, मेटल मतलब धातु, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, अनगिनत होते हैं। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनिटी होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अपन चालक कहते हैं। और इन चालक पदार्थों में आवेशों का प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इजीली होता है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो, इजीली हो। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर।
मतलब जिन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें अपन चालक पदार्थ कहते हैं, और चालक पदार्थों में सभी धातुएं आती है। ठीक है, और चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन। याद रखना ये वाली बात। मैंने आपको कहा था कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होगी तो वह इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही होती है, प्रोटॉन्स कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता उसके अंदर। किसी भी बॉडी को यदि चार्ज करना हो तो उसमें केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसको अपन एक प्रोटॉन नाम देते हैं, एक न्यूट्रॉन नाम देते हैं। न्यूट्रॉन तो वैसे चार्जेस पार्टिकल होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स से इतना बंधा हुआ होता है कि वह बाहर नहीं निकल पाता। कोई भी मेथड उठा के देखो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे कंडक्शन हो, चाहे इंडक्शन हो, प्रोटॉन्स वहां से निकल नहीं पाता। कहां से, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी एक फोर्स होता है जिसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली होता है उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और दूसरे का नाम क्या होगा, इंसुलेटर। क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, अब इंसुलेटर के हिंदी में नाम बहुत है। एक तो इसको अपन बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं इसको अपन, कुचालक बोलते हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, परावैद्युत। क्या बोल सकते हो इसको आप, परावैद्युत। ठीक है, एक तो होता है कुचालक, दूसरा होता है परावैद्युत। और परावैद्युत को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक। और इसका तीसरा नाम भी होता है, इसमें इसके हिंदी में 3 नाम होते हैं। एक तीसरा नाम क्या होता है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ, नाम से लगता है विद्युत रोधी। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली नहीं हो पाता, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसमें नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज इजीली नहीं हो, इजीली नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेटल। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, मेटल हो जाएगा। मेटल में जैसे कॉपर हो गया, क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो कॉपर कंडक्टर है, जबकि इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे वुड है, लकड़ी, वुड हो गया, प्लास्टिक, या फिर एबोनाइट एटसेट्रा। इनके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। याद रखना, इनके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, परावैद्युत बोलते हैं, या विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। अब इसका मीन्स अच्छी तरीके से समझने के लिए, इसका फील लेने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखना, आप इसको मैं रब करता हूं और आप इसके नोट्स बनाओ। वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बनाओ, अपने ही नोट्स बनाओ इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी। जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसको अपन चालक बोलते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो, आसानी से हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता उसको अपन कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ मतलब जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया। अब अगर अपन एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे आपने क्या, जैसे मान लो कि ये इसको आप मान लो ये कॉपर की रोड है। क्या ये एक कॉपर की रोड है, आपने इसको हाथ से पकड़ रखा है।
क्या कर रखा है आपने, इसको हाथ से पकड़ रखा है। अब देखो आपने इसको हाथ से पकड़ रखा है और आपने क्या किया, दूसरे हाथ में रेशम का कपड़ा ले रखा आपने और आपने इसको क्या किया, रेशम के कपड़े से इसको आपने क्या किया, रब किया। क्या किया, इसको आपने इसको रब किया। अब रब करने के बाद में भी ये जो कॉपर की रोड है ये चार्ज नहीं होगी। ये कॉपर की रोड अभी भी क्या नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन को ये तो पता है कि फ्रिक्शन के मेथड में बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और वही बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो ये फ्रिक्शन मेथड ही तो है। तो मैंने क्या किया, एक कॉपर की रोड ली, उसको हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ने के बाद में मैंने क्या किया, दूसरे हाथ में रेशम का कपड़ा लिया और उसको आपस में क्या कर दिया, मैंने रब कर दिया। फिर भी ये कॉपर की रोड क्या नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो इसका, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चालक है, ये कंडक्टर है, इसमें चार्जेस का जो फ्लो होगा वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जब इसको अपन क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से इसको अपन रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा, अब इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में। तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, रेशम के कपड़े को डोनेट कर देगी। अब जब ये रेशम के कपड़े को डोनेट करेगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। चलो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने इसको क्या कर रखा है, हाथ से पकड़ रखा है। तो इन चार्जेज का हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। इन बॉडी के अंदर के जो चार्जेज है उनका ट्रांसफर हो जाएगा और हमारी बॉडी से होता हुआ वह अर्थ में चला जाएगा। अर्थ क्या है, अर्थ क्या होती है, अर्थ क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का महासागर है वो। तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का महासागर है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अर्थ के पास में। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कॉपर की रोड चार्ज हुई तो इसके चार्जेस क्या हो गए, इजीली फ्लो हो गए। कहां हो गए, हमारी बॉडी के थ्रू, और हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए वो कहां चले गए, अर्थ में चले गए। ठीक है, तो जिससे ये बॉडी क्या नहीं हुई, चार्ज नहीं हुई। ये बॉडी क्या नहीं हुई, चार्ज नहीं हुई। ये कॉपर की रोड चार्ज नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या चार्जेस का ट्रांसफर इजीली हो गया। और किसके थ्रू हुआ, हमारी बॉडी के होते हुए अर्थ के अंदर चला गया, जिससे ये चार्ज नहीं हुई। अब इसको यदि अपन को चार्ज करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको किसी लकड़ी का जो हत्था होता है, लकड़ी का जो हत्था होता है, वुड, उससे अपन ने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब इस लकड़ी के हत्थे को पकड़कर आपने क्या किया, रेशम के कपड़े से इसको रब किया, रेशम के कपड़े से इसको आपने क्या किया, रब किया। लकड़ी के हत्थे को पकड़कर, लकड़ी का हत्था इससे अटैच है, किससे, कॉपर की रोड से। अब इस लकड़ी के हत्थे को पकड़कर आप क्या करो, रेशम के कपड़े से इसको रब करो। तो रेशम के कपड़े से आप इसको रब करोगे तो ये चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये चार्ज। जब ये चार्ज होगी तो ये क्या चाहती है, चार्ज को फ्लो करना। लेकिन सामने कौन है, वुड है। वुड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। वुड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो होता नहीं। तो यहां पे तो चार्ज का फ्लो होगा, फिर यहां पे आके रुक जाएगा, जिससे ये बॉडी क्या रहेगी, चार्ज रहेगी। इसका मतलब कॉपर की रोड को यदि आपको चार्ज करना है तो उसके पीछे या आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई लकड़ी का हत्था या कोई वुड टाइप की चीज लगानी पड़ेगी। या फिर से बोल दो कि भाई इंसुलेटर मटेरियल अपन को लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉपर की रोड क्या होगी, चार्ज होगी। नहीं तो ये चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इसका ये एक एग्जांपल लेके अपन समझ सकते हैं कि कंडक्टर या चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। ठीक है, अब अपन कल बॉडी को चार्ज करने के मेथड पढ़ेंगे। कल अपन क्या करेंगे, बॉडी को चार्ज करने के मेथड पढ़ेंगे। एक तो अपन ने पढ़ लिया है रबिंग वाला, जिसको अपन फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। वापस से लेंगे इसको। फ्रिक्शन मेथड एक होता है कंडक्शन मेथड और एक होता है इंडक्शन मेथड।
ये 3 मेथड होते हैं जिसमें अपन बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन्स का नहीं होता। अब इन तीनों प्रोसेस में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। और इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।